ऑपरेशन पाताल सरकार के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा है ऑपरेशन पाताल में ये है कि जो पूर्व में इस तरह के अपराधी रहे हैं जो कि तमंचा पिस्टल बनाने में संलिप्त रहे हैं उनके बारे में जानकारी करना एवं अगर वो दोबारा इस तरह की हरकतें कर रहे हैं इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उनको हमको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई करनी है। इसके अलावा शस्त्र फैक्ट्रियाँ अवैध जहाँ जहाँ संचालित हो रही हैं उनको ट्रेस करके उन पर कार्रवाई करनी है एवं इसमें अन्य और भी कई चीज़ें हैं जिस पर हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। तो उसी के क्रम में ऑपरेशन पाताल में लगातार इसमें कार्रवाई चल रही थी। तो ये हमारे अगले पिछले एक दो दिन की जो हमारी कार्रवाई है उसको हम लोगों ने कंपाइल करके यहाँ पर पीसी कर रहे हैं। इसमें देहात क्षेत्र के सर्किल सदर, सर्किल मोदी नगर, इसके अलावा सिटी 2 के 2 सर्किल साहिबाबाद और इंदिरापुरम सर्किल, ये आज 4 सर्किल्स के द्वारा कार्रवाई की गई है जिसमें देहात सर्किल्स के द्वारा दोनों सर्किल्स के द्वारा लगभग 59 तमंचे बरामद किए गए हैं। इसके अलावा भारी संख्या में पाइप्स वगैरह और बनाने के सामान मिले हैं। 11 अभियुक्तगण टोटल इसमें गिरफ्तार हुए हैं। 2 जगह फैक्ट्री इसमें है जिसमें कि मसूरी में बहुत अच्छी इसमें रिकवरी है, डिटेल इसमें प्रेस नोट में दे रखी है, और मोदी नगर में भी फैक्ट्री पकड़ी गई है। तो 2 फैक्ट्री देहात क्षेत्र में पकड़ी गई हैं, दोनों सर्किल्स में एक एक, मोदी नगर थाने में, मसूरी थाने में टोटल 11 अभियुक्त हैं। इसके अलावा सिटी 2 के द्वारा भी बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है, वहाँ कुल मिला के 14 अभियुक्त हैं और 14 वहाँ पर तमंचे बरामद किए गए हैं। तो अगर हम टोटल देखते हैं तो लगभग 75 के आसपास अवैध तमंचे, अवैध शस्त्र 4 सर्किलों के द्वारा जो कार्रवाई हुई है, सिटी 2 एवं देहात के 2 सर्किल, उनके द्वारा जो कार्रवाई हुई है उसमें इतनी बरामदगी हमारे द्वारा की गई है, लगभग 75 तमंचे। इसके अलावा भारी संख्या में अन्य सामान भी हैं। तो ये काफ़ी अच्छी कार्रवाई ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत, ये कार्रवाई अभी निरंतर जारी रहेगी और अगले 2-3 दिन में भी हम लोग और भी इसमें कार्रवाई करेंगे। सर, जो 2 फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई हैं वहाँ से कितने तमंचे या हथियार बरामद किए गए हैं पुलिस के द्वारा? वो कब से संचालित यहाँ पर की जा रही थी और अब से पहले वो गाजियाबाद की दिल्ली से सटा हुआ है, कितनी सप्लाई कर चुके होंगे मार्केट के अंदर तमंचे या हथियारों? इसमें एक फैक्ट्री जो मसूरी क्षेत्र में पकड़ी गई है उसमें 2 अभियुक्त हैं और काफ़ी अच्छी उसमें रिकवरी की गई है। इसमें टोटल मिला के 36 तमंचे मिले हैं, निर्मित और अर्धनिर्मित। तो ये अभी कुछ ही समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही थी क्योंकि ये सर्वविदित है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने गाज़ियाबाद जनपद, कुछ ही समय से ये फैक्ट्री यहाँ पर संचालित हो रही थी क्योंकि ये सर्वविदित है कि पिछले वर्ष हम लोगों ने गाज़ियाबाद जनपद में 7 शस्त्र फैक्ट्रियाँ पकड़ी थी। उसके बाद लगातार से अगर हम देखें तो जो भी शस्त्र का इस्तेमाल करके घटनाएं थी उनमें भारी कमी आई थी और ऑपरेशन पाताल की जब से घोषणा हुई थी तब से हम लोगों ने चिन्हित करके ऐसे टारगेट्स को हमने फिर से चिन्हित किया था और इन लोगों ने चोरी छुपे जहाँ जहाँ फिर से अपने एक इस तरह से कारोबार अपना शुरू किया था। तो एक बार फिर से हम लोगों ने उनके ऊपर कार्रवाई की है। इसके अलावा मोदी नगर में जो फैक्ट्री मिली है उसमें 6 निर्मित शस्त्र एवं 5-6 अर्धनिर्मित शस्त्र बरामद हुए हैं। तो बहुत ही अच्छी कार्रवाई ये 4 सर्किलों के द्वारा की गई है। आगे भी निरंतर इस कार्रवाई को हम जारी रखेंगे और ऑपरेशन पाताल में इससे ही बड़ी सफलता प्राप्त करेंगे। कुल कितने लोग सर गिरफ्तार किए गए? कुल इसमें 25 लोग अभी तक इस राउंड में जो हमारा पहला राउंड का था ये, इसमें हम लोगों ने गिरफ्तार किए हैं और सभी को जेल भेजा जा रहा है। इसके अलावा अब आगे भी इसमें कार्रवाई इसमें जारी है और भी लोगों की गिरफ्तारी की जाएगी और भी कुछ लोग बड़े जो भी शस्त्र के विक्रेता हैं जो भी इस तरह के निर्माण करते हैं उन पर हमारा रडार पे हैं, उन पर भी कार्रवाई करेंगे। भी आपने बताया कि अभी और भी जल्द ही और भी खुलासे होंगे और भी शस्त्र बरामद होंगे, क्या जानकारी मिल रही है? क्या इस तरह की और भी अवैध फैक्ट्रियाँ गाजियाबाद में संचालित की जा रही हैं? जी हाँ, गाज़ियाबाद से सटे हुए स्पेशली बॉर्डर एरियाज़ में इस तरह की जानकारियाँ भी हैं, उनको हम लोग डेवलप कर रहे हैं क्योंकि बीच में कुछ समय चीज़ें बंद हो गई थी लेकिन चोरी छुपे लोग करते हैं, स्पेशली जंगल एरियाज़ जो होता है, बॉर्डर एरियाज़, वहाँ पर इस तरह के काम होते हैं। तो उन पर हम लोग लगातार नज़र बनाए हुए हैं, वो लोग हमारे रडार में और बहुत ही जल्दी हम अगले 1-2 दिन में उन पर भी कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।